हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट नंबर 8। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि किस प्रकार हमें प्रयास करना है भगवान कृष्ण को हमेशा याद करने के लिए, भगवान कृष्ण को सदैव स्मरण करना, ये हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। और भगवान कृष्ण के स्मरण हमें क्यों करना चाहिए, सदैव उनके स्मरण करने का प्रयास क्यों करना है, ये विचार हमने पिछले 2 श्लोकों में ऑलरेडी कवर किया। तो वहाँ में हमने देखा था कि किस प्रकार अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे कॉन्स्टेंटली तो क्या होगा, हमारे अंतिम समय में भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। और अगर अंतिम समय में हम भगवान को याद करने में समर्थ रहेंगे तो हमें अगला जीवन या अगला जन्म भगवान के धाम में, भगवान के संग में, उनके भक्त के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें भगवान की स्मरण करना कितना आवश्यक है, ये हमने पिछले श्लोकों में समझा है। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रैक्टिस। जैसे स्कूल बच्चों के लिए स्कूल में जाने के बाद उनके लिए होमवर्क दिया जाता है। इस होमवर्क को हम लोग कन्नड़ में कहते हैं अभ्यास। मतलब क्या है, जैसे उनकी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली अपने किताबों को पढ़ते रहें, कॉन्स्टेंटली अपने किताबों के टच में रहें, इसीलिए उन्हें होमवर्क दिया जाता है, जो वर्क उन्हें अपने घर में करके आना होता है। तो उसे हम कहते हैं अभ्यास। मतलब क्या है, समथिंग विच इज गिवन कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो यह इसी प्रकार यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हमें भी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करना है क्या मतलब क्या है, हमें भी कांस्टेंट प्रैक्टिस करना चाहिए, कांस्टेंट एंडिवर करना चाहिए। कांस्टेंट प्रैक्टिस किसके बारे में करना है हमें, अभ्यास योग युक्तेन, योग करने में हमें अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार योग करने हमें करना चाहिए, योग युक्तेन, हमें मेडिटेशन या ध्यान करना, या जो भी हमने योग के बारे में पहले सुना है, तो इस प्रकार योग करने के लिए हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। और हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने भगवान का नाम संकीर्तन के बारे में महत्व दिया है, भगवान के नाम संकीर्तन के बारे में भगवान ने जोर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब भगवान कहते हैं कि योग युक्तेन, तो इसका मतलब यही है कि हमें भक्ति योग की पालन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। तो भक्ति योग का प्रैक्टिस सिर्फ एक दिन या कभी एक बार नहीं करना है, बल्कि अभ्यास मतलब क्या है, कांस्टेंट एंडिवर, लगातार प्रयास करना है भक्ति योग का पालन करने के लिए। तो इसी प्रकार आगे कहते हैं, चेतसा नान्यगामिनः। तो ये प्रैक्टिस कैसे करना है, भगवान का जो नाम संकीर्तन करना है या योग करना है, तो ये प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए हमें, चेतसा, बाय द माइंड एंड इंटेलिजेंस। देखिए हमने पिछले श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हमें हमारे मन और बुद्धि को अर्पण करना है भगवान की सेवा में। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमें भक्ति योग करना है, कॉन्स्टेंटली भक्ति योग करना है, लगातार से भक्ति योग करना है। और वो लगातार से भक्ति योग कैसे कर सकते हैं, हमारे मन और हमारी बुद्धि, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए। चेतसा नान्यगामिनः, न अन्य, विदाउट एनी डिविएशन। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति योग भी करूँगा, साथ में थोड़ा हठ योग भी करूँगा, साथ में थोड़ा कर्म योग भी करूँगा, सब कुछ मिक्सचर करके मैं करूँगा, नहीं। न अन्यगामिनः, न अन्य, विदाउट एनी डिविएशन। तो जब हमें भक्ति योग करने के लिए, कॉन्स्टेंटली करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमें
हमारा पूरा सामर्थ्य के साथ, हमारी पूरी शक्ति के साथ भक्ति करने के लिए प्रयास करना है। तो जब हम पूरी तरीके से एंडेवर करेंगे भक्ति करने के लिए, तो क्या होगा, हमें किसी भी अन्य मार्ग में जाने का आवश्यकता नहीं होता। सो वी कैन बी कॉन्स्टेंट, वी कैन बी स्टिक टू वन पाथ, दैट इज भक्ति योग। इसलिए भगवान कहते हैं चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम। तो इस प्रकार के कांस्टेंट प्रयास भक्ति करते हुए हमें क्या पाने का प्रयास करना है, किसके प्रति भक्ति करना है, तो परमं पुरुषम दिव्यम, उस देवोत्तम परम पुरुष के प्रति हमें हमारी भक्ति को प्रदर्शन करना है, हमें हमारे भक्ति को अर्पण करना है उस देवोत्तम परम पुरुष के प्रति। तो यहाँ पे कहते हैं परमं पुरुषम, जिसे प्रभुपाद बहुत बार भगवान कृष्ण का नाम संबोधित करते हुए उसके लिए प्रभुपाद वहाँ पे मेंशन करते हैं हर बार कि देवोत्तम परम पुरुषा, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ये उल्लेख कहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे आज के श्लोक में दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को क्यों हम लोग कहते हैं कि देवोत्तम परम पुरुष है, विष्णु ओरिजिन है, विष्णु के द्वारा कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन फिर भी कृष्ण को कहा जाता है कि देवोत्तम परम पुरुष है। क्या कारण है? क्योंकि स्वयं भगवद गीता में भगवान इस विषय को स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वही देवोत्तम परम पुरुष है, सभी देवों के मूल रूप है वही है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमें भक्ति योग कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है बिना किसी डिविएशन का। किसके प्रति हमें भक्ति करना है? वो है परमं पुरुषम दिव्यम, वो आध्यात्मिक रूप जो स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके प्रति हमें भक्ति करना है। तो यान्ति पार्थ अनुचिंतयन्, तो इस प्रकार हमें भगवान के प्रति कांस्टेंट प्रयास करना चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि भगवान के इस भक्ति योग करने के लिए जो भगवान हमें यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं, तो इस भक्ति योग को किस प्रकार से हमें करना है, ये यहाँ पे हमें समझना चाहिए। सो इट शुड बी अ कांस्टेंट एंडीवर, अभ्यास योग युक्तेन, कांस्टेंट। जैसे हम कहते हैं जब भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हम लोगों से विनती करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि आप फिक्स कीजिए कितना माला आप जप करेंगे, हर दिन 2 माला या 4 माला, तो जितना आपको कन्वीनियंट है उसके अनुसार आप एक नियमित रूप से जप करने का प्रयास कीजिए। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हाँ एक बार आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर दीजिए तो काफ़ी, आप एक बार जप कर देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, हम क्या कहते हैं लोगों को कि कांस्टेंट चैंटिंग रेगुलर बना लीजिए। चैंटिंग जो है ये सिर्फ साल में एक बार या कभी कभी करने का चीज़ नहीं है, बल्कि इसे हम कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, लगातार से करना चाहिए, हर दिन प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को उकसाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो भी प्रैक्टिस हम कॉन्स्टेंटली करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, तो इट बिकम्स अ हैबिट फॉर अस। तो जब हम भगवान की नाम लेना, भगवान के नाम संकीर्तन को कंटिन्यूसली करेंगे, कॉन्स्टेंटली हर दिन करेंगे, तो क्या होगा? हमारा मन भगवान के नाम पे अटैच हो जाएगा, जिसके कारण से हम हमारे अंतिम समय में भी, हमारे आखिरी समय में भी भगवान को याद करने की क्षमता हम में आ सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें भगवान का नाम कॉन्स्टेंटली लगातार से प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ साल में एक बार जब हमारी बर्थडे होता है या कुछ एनिवर्सरी है, कुछ विशेष दिन है, तो उस दिन हम लोग चैंटिंग करते हैं, बाकी दिन समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं होता है, तो इसलिए एक दिन हम लोग कर देते हैं। तो ये हमारा प्रयास नहीं होना। भगवान का नाम संकीर्तन
कॉन्स्टेंटली, इट शुड बिकम अ हैबिट फॉर अस, इट इज अ अभ्यास, लगातार से करना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति योग की जो प्रिंसिपल है, इसे हम लगातार से प्रयास करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन अगर हम चैंटिंग करेंगे, कुछ दिनों के बाद में छोड़ देंगे, तो क्या होगा, उसका जो पूरा प्रतिफल है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी हमने एक दिन जप किया रहेगा या एक महीना जप किया रहेगा, बाद में छोड़ दिया होगा, तो जितना समय हमने जप किया था उसका श्रेय तो नाश नहीं होगा कभी भी, वो श्रेय हमारे लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हमें उसका अल्टीमेट बेनिफिट प्राप्त करना है तो हमें लगातार अभ्यास, कॉन्स्टेंटली प्रतिदिन इसका जप करना चाहिए, भक्तियों का पालन करना चाहिए, तभी उसका प्रतिफल हमें अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय, ऑल द टाइम यू थिंक ऑफ मी, मुझे स्मरण करते हुए तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो भगवान को स्मरण करना कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक बार करने का नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली, लगातार प्रयास करना है, हर दिन प्रयास करना है, हर दिन रिमेंबर करना है भगवान। और भगवान को रिमेंबर करने का एक सही तरीका या बहुत ही सुलभ मार्ग है, वो है भगवान का नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान को स्मरण करना जो है वो बहुत ही सरल, अति सुंदर और सभी लोगों के लिए आसानी से मिलने वाला रास्ता है। तो इसीलिए हमें इस मार्ग के द्वारा प्रयास करना है भगवान को कॉन्स्टेंटली रिमेंबर करने के लिए। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था, अगर भगवान का भक्ति योग के अलावा अगर हम अन्य मार्गों को चुनने का प्रयास करेंगे, जैसे हठ योगा या ध्यान योगा, कर्म योगा, तो हमें क्या होता है, मास ऑफ पीपल कैन नॉट फॉलो इट। जो इतने सारे लोग होते हैं, पूरा समाज है, सभी लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। कोई एक व्यक्ति, जैसे हजारों में एक व्यक्ति या लाखों में एक व्यक्ति उस मार्ग में जा सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए भक्ति योग जो है सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट है, सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए कलयुग में स्पेशली इस भक्ति योग को हमें रेकमेंडेड किया गया। चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का नाम संकीर्तन करना हम सभी लोगों के लिए रेकमेंडेड है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है और इस आसान तरीके को बहुत ही आसानी से अगर हम प्रयास करेंगे तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये विचार इन सभी श्लोकों में लगातार से भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, इन दिस वर्स लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेंबरिंग हिम. One's memory of Krishna is revived by chanting the महामंत्र हरे कृष्णा। इस प्रकार जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो पुनः स्थापित होता है। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो स्मृति है भगवान के प्रति, वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मति जो है, वो रिवाइव होता है, इट बिकम्स रीएक्टिवेटेड। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्रों में कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत जो है सभी जीवियों के हृदय में डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट है मतलब क्या है, सुप्त अवस्था में है। हम सभी जीवी भगवान के ही दास हैं, हम सभी जीवी एटर्नली कृष्णा कॉन्शियस है एक्चुअली, लेकिन अभी कुछ समय के लिए हम इन तीन गुणों के प्रभाव में आते हुए हमने भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को हमने भूल गए हैं। जैसे आप कहते हैं ना, मेमोरी लॉस्ट। एक व्यक्ति का अगर मेमोरी लॉस्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसका पिछले जीवन का कुछ भी अंश उसे याद नहीं रहता। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे लोग कहाँ पे हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कुछ भी उसे याद नहीं रहता है, क्योंकि उसका मति भ्रष्ट हो गया है, उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गया है। तो इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। अगर कुछ प्रयास करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट देंगे,
कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है उसका मेमोरी जो खो गया है वो वापस आ सकता है, जो उसका मति भ्रष्ट हो गया है वो वापस उसे याद आ सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ पे है, मेरे लोग कहाँ पे है, ये सब कुछ उसे याद आ सकता है कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा। तो इसी प्रकार हम सभी जीवी, चाहे वो मनुष्य हो सकते हैं, कोई प्राणी हो सकता है, पशु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम सभी कॉन्स्टेंटली एक्चुअली हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है, हम सभी भगवान के दास हैं। भगवान के संग में हम हमारा समय बिताते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, हमारी मति भ्रष्ट हो गया है, हमारी याददाश्त खो गया है। और हमारी याददाश्त क्यों खोया है, हमारा मति क्यों भ्रष्ट हुआ है, क्योंकि हम 3 गुणों के संपर्क में आ रहे हैं। तो तीनों गुणों के संपर्क में आते हुए हमारी मति भ्रष्ट हो गया है और हमें मालूम नहीं है कि हम ओरिजिनली भगवान के साथ हमारा क्या संबंध था। तो इसीलिए उस मति को जो भ्रष्ट हुआ है उसे पुनः स्थापित करने का एक आसान सा तरीका है, वो है भगवान का नाम संकीर्तन करना। भगवान का नाम संकीर्तन करने से हमारे हृदय में जो भगवान के साथ जो संबंध है, जो भूल गया है, जो कवर हो गया है, वो पुनः स्थापित हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि एवरी लिविंग एंटिटीज हार्ट इज डॉर्मेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इज डॉर्मेंट इन एवरी लिविंग एंटिटीज हार्ट। सभी जीवों के हृदय में कृष्ण भावना जो है वो सुप्तावस्था में छुपा हुआ है। ये कुछ नया चीज नहीं है हमारे लिए एक्चुअली। जब प्रभुपाद कहते थे, जब भी पाश्चिमात्य देश में इतने सारे भक्त लोग कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित करते थे, भक्त लोग भक्त बन जाते थे, तो प्रभुपाद उन लोगों का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते थे कि ये जो नए नए स्टूडेंट्स है, जो फॉरेनर्स है, वो लोग भक्त बन रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। कोई कह सकता है कि अरे इनका तो धर्म अलग है, हमारा तो हिंदू धर्म है, फिर भी ये लोग देखो अलग धर्म होने के बावजूद ये लोग हमारे धर्म को पालन कर रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है, सभी जीवी चाहे वो अपने आप को किसी भी धर्म का क्यों ना अपने आप को किसी भी धर्म का क्यों नहीं मानता हो, लेकिन सभी जीवी एक्चुअली भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन है भगवान के साथ, वो सभी जीव के हृदय में है ऑलरेडी, वो सिर्फ कवर किया गया है। हम लोग सोच रहे हैं कि मैं फॉरेनर हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे हृदय में जो कवर किया गया है, अगर उस कवरिंग को अगर हम निकाल देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा वी आर कृष्णा सर्वेंट। हम कोई जात के, कोई धर्म के, कोई देश के लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम लोग तो भगवान कृष्ण के दास हैं। तो ये हमारा संबंध है वो हमें समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार जब हम हमारे हृदय में रहने वाले संबंध को पुनः स्थापित करने में हम लोग प्रयास करते हैं और उसमें जब हम लोग सक्सेस पा लेते हैं, देन वी बिकम डिवोटीज, वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस और 100% कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये सभी नए नए भक्त जो फॉरेनर्स है वो लोग भक्त बन रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों के हृदय में सुप्तावस्था में है। जब हम कुछ भक्तों के संग में आते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं और उनके द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो जो सुप्तावस्था में है वो जागृत हो जाता है। सो दैट इज व्हाई वी गेट अटैच्ड टू कृष्णा, वी बिकम अटैच्ड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति सो रहा है, सुप्तावस्था मतलब क्या है, वो सो रहा है, निद्रा में है। अगर उसे आप उठाना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका नाम लेके बुला सकते हैं। उसका नाम लेके बुलाने के द्वारा क्या होता है, वो व्यक्ति जो सो रहा है अपना नाम सुनने के कारण वो उठ जाता है, जाग जाता है। तो इसी प्रकार हम सभी हमारे हृदय में कृष्ण भावना में तभी सुप्तावस्था में सो रहा है। और जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कॉन्स्टेंटली जप करेंगे, तो क्या होगा, कृष्ण भावनामृत जो सोया हुआ है हमारे हृदय में वो जाग जाता है, इट बिकम्स अवेकन। तो इस प्रकार हमें कृष्ण भावनामृत को अवेकन करना है और उसके लिए
ये सरल मार्ग है भगवान का नाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का नाम जप करने से क्या होता है, हमारा जो मेमोरी लॉस्ट हो गया है भगवान के प्रति, तो वो मेमोरी वापस जागृत हो जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, बाय दिस प्रैक्टिस of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue and mind are engaged। देखिए ये जो प्रोसेस दिया गया है कलयुग में, ये कुछ सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जप करने के लिए कहा गया है, क्यों कहते हैं, इसका प्रैक्टिस क्या होता है, इसकी इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, अरे वो कुछ मालूम नहीं हमें। ये सिर्फ सेंटिमेंटल, जैसे हमें अच्छा लगता है, हरे कृष्ण मंत्र जप क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है इसलिए हम जप करते हैं। नहीं तो कुछ दूसरे मंत्र है, दूसरे अन्य देवताओं के नाम आते हैं, हम लोग वो चैंटिंग करते हैं। क्यों चैंटिंग करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ये सेंटिमेंटल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है। एक्चुअली ये बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जहाँ पे भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हमारी जीभ, हमारा मन, माइंड, और साथ में हमारा टंग, हमारा कान, तो इस प्रकार से ये सभी अंग जो है भगवान का नाम के संपर्क में आते हैं। दे कम इन टच विथ होली नेम। जैसे हम कृष्णा, हरे कृष्णा अगर हम कहते हैं, तो इसे कहने के लिए हम हमारा जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे कान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा मन को भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हम हमारी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो क्या होगा, जो भगवान का नाम से हम लोग अटैच हो रहे हैं, दे बिकम कनेक्टेड विद द होली नेम। और भगवान का नाम किस प्रकार से है, शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान ने कलयुग में अपने सभी शक्तियों को अपने नाम में डाल दिया है। जैसे भगवान तो इतने शक्तिशाली है, सो पावरफुल है ना। हम देख सकते हैं भगवान ने अपनी लीलाओं में अपनी शक्ति को दर्शाया है। किस प्रकार एक छोटे से शिशु होने के बावजूद भी भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने सर के ऊपर उठा लिया था। किस तरह से भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था। तो भगवान ने अपने लीला के द्वारा अपने शक्तियों का एक छोटा सा परिचय हमें दिया है। और उपनिषद में भगवान कहते हैं कि भगवान ने अपनी सभी शक्तियों को, सर्वशक्ति, अपने सभी शक्तियों को भगवान ने क्या किया है, अपने नाम में डाल दिया है। तो भगवान का नाम सिर्फ साधारण नाम नहीं है, बल्कि इट इज फिल्ड विथ ऑल एनर्जीज ऑफ कृष्णा। भगवान की सभी शक्तियों को इस नाम में डाल दिया गया है। और इतना पावरफुल है भगवान का नाम अभी, क्योंकि भगवान ने अपनी सभी शक्तियों को इसमें डाल दिया है। तो भगवान का नाम जो है वो बहुत ही पावरफुल बन गया है। और जब हम अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या होता है, वी आर बिकमिंग कनेक्टेड विद द होली नेम। हम अपने आप को इस भगवान के नाम के संपर्क में लेके आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और वो नाम जो ऑल पावरफुल है, सभी शक्तियों से भरा हुआ है, उस नाम के संपर्क में हम लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की शुद्ध नाम के संपर्क में आने के कारण हम क्या होते हैं, वी आल्सो बिकम कंप्लीटली प्यूरिफाइड। हम पूरी तरीके से शुद्ध हो सकते हैं भगवान के नाम के संपर्क में आने से। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देंगे, अगर हमारे जो पावर जनरेटर होता है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा टावर है जहाँ पे करंट जनरेट किया जाता है, विद्युत शक्ति का उत्पन्न किया जाता है। तो वहाँ से विद्युत शक्ति को वायरों के द्वारा बड़े बड़े केबल्स डालते हैं, तो उन केबल्स के द्वारा उसे पास किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो जब हमें हमारे घर को, जब हम लोग घर बनाते हैं, तो सभी इक्विपमेंट्स हम लोग लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब तक हम हमारे घर के वायर को, कनेक्शन को, जो कारपोरेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो बिजली का तार आता है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं करते, उसे कनेक्ट करने के बिना
हमारे घर में रोशनी नहीं आ सकता, उजाला नहीं आ सकता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकता। हमारे पास सब कुछ हो सकता है, हमारे पास बल्ब है, वायर है, सब कुछ है, लेकिन जब तक हम इन वायर को उस खंबे से कनेक्ट नहीं करते तब तक हमारे घर में बिजली नहीं आ सकता। और जब हम उसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जितनी मात्रा हमें करंट चाहिए, जितना हमने यहाँ पे कंप्रेसर डाला है उसके अनुसार उतनी मात्रा करंट हमारे घर में आ जाता है, इट बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड। तो इसी प्रकार हमारे पास शरीर है, सभी इंद्रिय है, जैसे हमारे पास घर है, ट्यूबलाइट है, वायर है, इसी प्रकार हमारे पास शरीर है, इंद्रिय है, जीव है, कान है, सब कुछ है। लेकिन जब तक हम भगवान के नाम के संपर्क में नहीं आते, इट डजंट बिकम एनर्जीफाइड। तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो नहीं होगा क्योंकि हम भगवान के नाम के संपर्क में नहीं आते। तो इस प्रकार जैसे हम भगवान के नाम के संपर्क में आएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वी गेट कनेक्टेड विद द होली नेम। तो वहाँ पे जो भगवान के नाम में जो भी शक्तियाँ है वो शक्तियों के संपर्क में हम आ सकते हैं। तो इसके कारण हमारे चित्त शुद्ध हो सकता है, हमारे अस्तित्व शुद्ध हो सकता है, पूरी तरीके से हम प्यूरिफाइड हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है बाय कमिंग इन टच विद द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इसीलिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो क्या होता है, हमारी सभी इंद्रियां शुद्ध होते हैं और हमारे मन में जो भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भगवान के प्रति जो कृष्ण भावनामत है वो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अवेकन्ड, वो जागृत हो जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं दिस मिस्टिक मेडिटेशन इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस एंड इट हेल्प्स वन अटेन द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये मार्ग बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और इस सरल मार्ग के द्वारा हम सभी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही भक्ति योग का खूबसूरत है। तो इसकी एक ब्यूटी क्या है कि इतना सरल मार्ग है और इतने सरल मार्ग को प्रैक्टिस करने के द्वारा हम सभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं although living entities belong to the marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the supreme enjoyer. तो हम सभी जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते हम सभी भगवान की शक्तियाँ एक्चुअली, हम तो हमें कहा जाता है कि तटस्थ शक्ति है हम लोग। तो हम तटस्थ शक्ति है और ये जो तीन गुण हैं, भौतिक प्रपंच जो है ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, बहिरंग शक्ति है। तो हमारी अगर हम तुलना करेंगे अपने आप को इस भौतिक शक्ति के द्वारा, इस भौतिक शक्ति से हम अगर अपने आप को तुलना करेंगे तो हम तो इससे भी बहुत सुपीरियर है। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि हमारा गात्र बहुत छोटा है तो हम इसके संपर्क में आने के कारण क्या होता है, हम इस भौतिक शक्ति के अधीन में आ जाते हैं और इसके कारण से हम भगवान को भूल जाते हैं या भगवान की स्मरण को हम भूल जाते हैं। और जब हम इस भगवान की संपर्क को भूलते हुए इस गुणों के प्रभाव में आते हैं तो हम सोचना चालू करते हैं दैट आई एम द एंजॉयर, मुझे एंजॉय करना है, मुझे सुख पाना है, मुझे संतोष पाना है। तो ये हम लोग प्रयास करते हैं। हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा आनंद जो है वो भगवान के साथ है। एक्चुअली भक्ति अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आनंद पा सकते हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें भगवान के बिना आनंद लेना है, आई वॉन्ट टू बी द एंजॉयर। तो इस प्रकार भौतिक संसार में हम लोग इसी कारण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वी आर लॉर्डिंग ओवर द मटीरियल नेचर। यहाँ हम वी आर ट्राइंग टू बिकम द लॉर्ड। हम यहाँ पे सभी वस्तुओं के प्रति लॉर्ड बनने का प्रयास कर रहे हैं कि आई एम द एंजॉयर। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम एंजॉयर नहीं है बल्कि वी आर एंजॉयड। हम भगवान के दास हैं और भगवान कृष्ण को कहा जाता है सुप्रीम एंजॉयर। इसे आप कहते हैं परमम पुरुषम दिव्यम। तो भगवान का स्थान है कि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है और हम भगवान के दास होते हुए भगवान की सेवा में हम एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं।
तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, here it is clearly stated that the supreme enjoyer is the supreme personality of Godhead in its different manifestations and plenary expansions as Narayana, Vasudeva, etc. इस प्रकार भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है और हम सभी उनके दास हैं, उनके भाग हैं, उनके अंश हैं। इस प्रकार भगवान सुप्रीम एंजॉयर है और हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं भगवान के संपर्क में आने के द्वारा। चाहे हम भगवान कृष्ण के संपर्क में आ सकते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, या नहीं तो भगवान के जो भी अलग अवतार हैं, जिसे विष्णु तत्व हम कहते हैं, तो किसी भी विष्णु तत्व के शरण में हम जाते हुए हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी भी विष्णु तत्व के संपर्क में आते हुए हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और उसके द्वारा हम एंजॉयमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार सो दिस प्रैक्टिस विल प्यूरिफाई हिम एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ड्यू टू हिज कांस्टेंट चैंटिंग ही विल बी ट्रांसफर्ड टू द किंगडम ऑफ गॉड। इस प्रकार लगातार अगर हम प्रयास करेंगे भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, चैंटिंग करते हुए, तो क्या होता है, लगातार प्रैक्टिस करने के कारण हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारे एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है, वी बिकम प्यूरिफाइड, हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा और इस प्रकार शुद्ध होने के कारण हम हमारे अंतिम समय में भी भगवान के नाम को जप कर सकते हैं। अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करने का फायदा क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में ही देखा है कि उस समय भगवान का स्मरण करने के कारण हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षास्त्र का प्रेयर्स में हमें समझाते हैं कि किस प्रकार हमारा हृदय जो है वो अभी एक आईने के द्वारा, एक आईने के भांति वो पूरा डस्ट से भरा हुआ है, पूरा गंदा हो गया है। और जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो साफ होता है, इट बिकम्स क्लेंस्ड। चेतो दर्पण मार्जनम, चेत दर्पण, दर्पण मतलब आयरन, मिरर। तो जैसे एक मिरर अगर धूल से, मिट्टी से भरा हुआ है तो उसके अंदर हम अपने प्रतिबिंब को सही प्रकार से देख नहीं पाते। तो इसी प्रकार जब हम उसी मिरर को क्लीन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब को देख सकते हैं सही प्रकार से। तो इसी तरह हमारा हृदय जो है वो भी कल्मश से भरा हुआ है, इट हैज बिकम कंटेमिनेटेड, पूरा गंदा हो गया है। और जब हम इसे क्लीन करेंगे, स्वच्छ करेंगे, तो हम अपने आप को, हमारे ओरिजिनल अवस्था को हम देख सकते हैं। और इस हृदय को कल्मश करना, इस हृदय को क्लीन करने का प्रोसेस क्या है, वो है बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द गॉड। भगवान का नाम संकीर्तन करने के द्वारा हम हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयास करते हुए हम भगवान के धाम को जा सकते हैं अपने अगले जीवन में। तो ये जो प्रैक्टिस हमें दिया गया है, यही प्रैक्टिस एक्चुअली सभी अन्य योग सिस्टम में दिया जाता है। जैसे अष्टांग योग में हमने देखा था, वहाँ पे प्रैक्टिस क्या करते हैं, हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा को कांस्टेंटली स्मरण करते हुए उनके ऊपर मन केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है हठ योग सिस्टम में। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भक्ति योग के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। जो हठ योग में वो अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा के ऊपर मन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वही प्रोसेस हम आसानी से सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रोसेस वो लोग इतना कठिन से करते हैं, ये हठ योग कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, ये हमने 6th चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया था। तो इतना कठिन प्रोसेस वो लोग करते हैं अपने आप को भगवान के स्मरण करने के लिए, और वही प्रोसेस, वही उद्देश्य पूरा करने के लिए हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, और वो है सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन करने से। इस पर भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही हम अपने मन को भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान के स्मरण करने में लगा सकते हैं। तो शास्त्रों में कहते हैं कि हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल है। जैसे भगवान अर्जुन भी भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं कि चंचलम मनः कृष्ण, भगवान कृष्ण मेरा मन जो है ये बहुत ही चंचल है, इसे मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार हमें समझना है कि हमारा मन बहुत ही चंचल है। इसे अगर हम कुछ करने के लिए इंसिस्ट करेंगे तो क्या होता है, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, बाद में उसे कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए। जैसे अगर आप उसे 16 माला चैंटिंग करने के लिए लगाते हैं तो क्या होता है,
एक माला दो माला करने के बाद मन लगता है मुझे कुछ और करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो कॉन्स्टेंटली जंप करता रहता है यहाँ से वहाँ। तो इसीलिए हमारे मन को कहा जाता है कि ये बहुत ही चंचल है। तो मन को चंचल होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, इसे भक्ति योग के द्वारा सही प्रकार से एंगेज करना है भगवान के स्मरण करने के लिए। तो पिछले क्लास में हमने सुना था किस प्रकार अलग अलग मार्ग के द्वारा, अलग अलग वैरायटी के द्वारा हम हमारे माइंड, हमारे मन को ट्रेन कर सकते हैं भगवान को स्मरण करने के लिए। तो मन को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंद्रिय वस्तु के प्रति ही जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। इंद्रिय वस्तु के बारे में सोचने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली जाता है इंद्रिय वस्तु के प्रति। अगर हमें भगवान के प्रति उसे लगाना है तभी हमें प्रैक्टिस करना होता है, मन को ट्रेन करना होता है। तो इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा, स्पेशली बाय चांटिंग, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हम हमारे मन को भगवान के प्रति एंगेज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कांस्टेंट प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम अपने अंतिम समय में भगवान को याद करने में समर्थ होते हैं। तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, कांस्टेंट एंडीवर, अभ्यास योगा, कांस्टेंट लगातार से प्रयास करना है। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक कैटरपिलर, जैसे हमने देखा है एक तितली अपने उस रूप को धारण करने से पहले वो एक कीड़ा होता है ना, उस तितली बनने से पहले उसी जीवन में, उसी शरीर में वो एक कीड़े का रूप धारण किया होता है पहले। और जब वो कीड़ा अपने आप को एक पतंग बनाना चाहता है या अपने आप को एक तितली बनाना चाहता है, तो उसे कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेना होता है। तो इस प्रकार उस ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए उसे कांस्टेंट प्रयास करना है। अगर वो कांस्टेंट प्रयास करते हुए वो जाएगा तभी वो अपना रूप को बदल सकता है, उस कैटरपिलर से लेके वो एक बटरफ्लाई बन सकता है। वो पॉसिबल है उसकी कांस्टेंट प्रैक्टिस के द्वारा। तो इसी प्रकार हमें भी, अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग एक कीड़े के जैसा है। कीड़ा अगर कोई जगह तो अच्छा लगता है क्या, नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा कीड़े को। लेकिन अगर वही कीड़ा जब पतंग बन जाता है तो कितना सुंदर दिखता है देखने के लिए, सभी लोग उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों, बहुत ही आकर्षणीय है, बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। तो इसी प्रकार हम लोग अभी एक कीड़े के भांति हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण भावनामत नहीं बने अभी। तो कृष्ण भावनामत ना बनते हुए हम लोग एक कीड़े के भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। और जब हम कांस्टेंट प्रयास करेंगे कृष्ण भावनामत बनने के लिए, तो कांस्टेंट प्रयास करना मतलब क्या है, लगातार जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कॉन्स्टेंटली हम लोग चांटिंग करेंगे, तो क्या होगा, वी बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बटरफ्लाई। हम लोग एक कीड़े का जीवन छोड़ के, मतलब कीड़े का जैसा छोड़ के हम भी एक पतंग का जैसा जीवन बिताएंगे। सो ये पॉसिबल होगा बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो इसे समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे ये उदाहरण देते हैं कैटरपिलर के बारे में। तो इस प्रकार हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भी भगवान की स्मरण करते हुए सदैव भगवान को स्मरण करना है, और उसके द्वारा हमें भी कृष्ण भावनामत बनने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार सदैव भगवान का स्मरण करने से हम अपने आप को भी शुद्ध कर सकते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को शुद्ध कर सकते हैं, और साथ में आखिर समय में भगवान को स्मरण करने के लिए या भगवान को याद करने का प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान आज के श्लोक में हमें समझाते हैं कि कितना महत्व है हमें, कि हमें कॉन्स्टेंटली भगवान को स्मरण करना है या कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम जप करना है। ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।